अगर मैं आपसे कहूं कि जो पानी पीकर 10 इंसानों की मौत हो गई और जब उसी पानी के बारे में किसी से पूछा गया तो जानते हो मुंह से क्या लफ्ज निकलते हैं? कहते हैं कि क्या घटिया प्रश्न कर रहे हो यार तुम, घंटा हो क्या तुम? हाँ, ये जो घंटा शब्द है, ये घंटा शब्द अगर आप किसी नॉर्मल आदमी के मुंह से सुनो, किसी लफंगे के मुंह से सुनो तो चलता है, लेकिन अगर ये घंटा शब्द और ये घटिया शब्द इस्तेमाल करने लगे आपके मंत्री लोग तो हाँ, क्योंकि ऐसा कहीं और नहीं यार, भारत में हुआ करता है। मैं आपको बताने की कोशिश कर देता हूं कि इंदौर, जो कि भारत का सबसे साफ और सबसे सुंदर शहर माना जाता है, इंडिया की सबसे क्लीनिएस्ट सिटी मानी जाती है, भाई साहब उसी शहर के अंदर इतने गंदे पानी आ रहे थे कि जिसे कुत्ता भी ना पूछे वही गंदा पानी इंसान पी रहे थे और पानी की वजह से 10 लोगों की मौत हो जाती है और सरकारी दस्तावेज में खाली 3 ठो लिखे रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार क्यों? सवाल ये उठता है आखिरकार किसकी गलती थी? आज आपको सबकी गलती पता चलेगी और ये भाई साहब की तो पता ही चलेगी। असल में ये मध्य प्रदेश के अंदर देखने की कोशिश करोगे तो अभी नगर विकास और आवास मंत्री हैं। काफी समय से ये सरकार के अंदर रहते हैं और काफी समय से ये इनकी काफी अच्छी खासी पकड़ है। एक दबंग किस्म के आदमी है, देखने से लग रहे हैं दबंग किस्म के आदमी है। और जब ये अस्पताल से बाहर आते हैं तो एनडीटीवी का एक मीडिया वाला जाता है और वो इनसे सवाल पूछ लेता है और सवाल जब पानी के ऊपर आता है तो उसी पानी के बारे में पूछा जाता है जिस पानी की वजह से लगभग 200 से ज्यादा लोग अभी भर्ती हैं, 10 लोगों की मौत हो गई है और इतने लोग बीमार हो गए कि भाई साहब एक अस्पताल के अंदर लोगों को भर्ती नहीं किया जा सका। कईयों अस्पताल लग गए ताकि उन लोगों को भर्ती किया जा सके केवल पानी की वजह से जिनकी तबीयत खराब हुई है या फिर जिनकी मौत हुई है। लेकिन जब उसी पानी के बारे में इनसे सवाल पूछा जाता है तो जानते हो क्या इनके मुंह से निकलता है? निकलता है घंटा हो यार तुम, क्या घटिया सवाल कर रहे हो। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा वो वीडियो ये जिस वीडियो में बोले थे आप देखने की कोशिश करोगे, वही इंदौर जिसे सबसे साफ माना जाता है, उसी इंदौर में इतना गंदा पानी कि लोग मर गए भाई साहब। हाँ, वाकई में 10 लोगों की मौत हो गई, 10 परिवार उजड़ गए। हाँ, आप देखने की कोशिश करोगे तो जो गंदा नाली का पानी होता है ना, वो भी पी लोगे तो मौत तो नहीं होगी, बीमार बहुत हो जाओगे। लेकिन भाई साहब सोचिए कितना ही गंदा पानी आ रहा होगा कि जिसे कुत्ता भी ना पूछे उसे इंसान पी रहे थे और इंसान की मौत हो गई। अरे जान ऐसी आराम से नहीं निकल जाती, बहुत तड़पा तड़पा कर निकलती है। अस्पताल में पहुंचने के बावजूद भी जब डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए तो सोच सकते हो कितना गंदा पानी होगा। और जब उसी के बारे में सवाल पूछा जाता है तो ऐसे नेता लोग जानते हो क्या कहते हैं? घंटा हो क्या तुम? हाँ, तो मतलब अब पानी गंदा है ना तो सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि आपको पता है जवाब में घंटा मिलेगा आपको कुछ। देखो, अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो ये वही मंत्री है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत खेलने आई थी और कुछ भारत के आदमी कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को छेड़ दिए थे ना, तो ये जानते हो क्या कहता है? ये घंटा कहता है कि अरे उनको संभल कर निकलना चाहिए, देख ताक कर निकलना चाहिए। वाकई में यार ये घंटा है। लेकिन अब देखने की कोशिश करोगे तो जब ऐसे लोगों की सोच ही ऐसी है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं भाई साहब आपके, हाँ जी हाँ, बीजेपी से। लेकिन बहरहाल देश के सबसे जो स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां पर गंदा पानी आने की वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 212 लोग अभी अलग अलग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। और हाँ, गंदा जानते हो पानी किस वजह से आ रहा था? अभी मैं आपसे कहूंगा ना, आपको घिन आ जाएगी। हाँ, जानते हो कैसी घिन आ जाएगी? असल में जो पानी की पाइपें जमीन के अंदर बिछी रहती है ना, उस पानी की पाइप के ऊपर किसी ने बाथरूम अपना बनवा लिया था और वो पानी की पाइप कहीं से लीक कर रही थी। और आई थिंक ऐसा कहा जा रहा है, अभी तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है, कि वो जो बाथरूम का पानी था ना उस पाइप के अंदर जा रहा था और वो पाइप का पानी लोग पी रहे थे। और जब इन्हीं सब के बारे में पूछा गया तो इनके मुंह से निकलता घंटा हो क्या तुम? और वही पानी पी रहे थे और लोगों की मौत हो गई। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही। और जब इस लापरवाही को देखा गया तो एक इंजीनियर और एक जो उसी में काम कर रहा था इन सब चीजों में, उसे सस्पेंड कर दिया जा चुका है। और कुछ लोग हैं जिनके कि सभी काम रद्द कर दिए जा चुके हैं। और हाँ, जितने लोग इसके अंदर आरोपी होंगे उनको कहा जा रहा सबको पकड़ा जाएगा। लेकिन जब इनको पता चला कि भाई साहब घर पहुंचते इनकी वीडियोस वायरल होना चालू हुई,
तो जानते हो क्या किए? असल में कुछ समय बाद जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो भी आते हैं और जो मरीज हैं उनसे पूछते हैं और फिर ये घर आ जाकर कुछ ट्वीट लिख देते हैं। कैलाश साहब हैं। असल में कैलाश साहब लिखते हैं कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए काम कर रही हैं क्योंकि मेरे लोग ही पीड़ित है तो हम कैसे सो सकते हैं। और हाँ, गलती से मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल गए जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगे ठीक है, लेकिन बहरहाल आपके माफी से तो कुछ नहीं होगा ना। जब आपकी सोच और आपकी जो सोच के अंदर बैठी खोट है उसके बारे में जब जनता को पता ही चल गया तो और ही क्या कहना भाई साहब आपके बारे में। बहरहाल अभी इनसे जब पूछा गया तो अब कह रहे हैं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा और सबको निःशुल्क में सबका इलाज हो रहा है। अब कितना हो रहा है कितना नहीं, वो इंदौर के हाई कोर्ट को भी थोड़ा शक हो गया। तो इंदौर की हाई कोर्ट कहती है चलिए ठीक है, 2 जनवरी तक जो आप कह रहे हो उन सब की रिपोर्ट चाहिए हमें। हाँ, कितने लोगों को आप जान बचाए, कितने लोग का इलाज कर रहे हो, कितने लोग की मौत हुई, वो सब चाहिए। क्योंकि सरकारी दस्तावेज में जानते हो केवल 3 की मौत लिखी गई है, ओरिजिनल में 10 की हुई है। और जब तक वीडियो देख रहे होगे क्या पता और की भी हो चुकी होगी, इसमें आप चौंकिएगा मत। लेकिन अब मैं आपको वो वीडियो दिखा ही देता हूं जिस वीडियो के लिए आप काफी बेताब हो कि भाई साहब कब, कहां और कैसे बोले थे। अभी आपके सामने मैं ओरिजिनल वीडियो चलाने ही जा रहा हूं जहां पर आपके कैलाश बोले थे कि घंटा हो क्या तुम। देखिए यहां पर साफ सुन सकते हो। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो चाहूंगा लहजा इनको सुधारने का। ये इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत क्या तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? तो घंटा बोलेंगे मुझे तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलो कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो मैं आपके सामने वो वीडियो दिखाई दिया जिसके अंदर ये बोलते हैं कि घंटा हो क्या तुम, और उसके बाद रिपोर्टर भिड़ जाता है। लेकिन यहां पर नीचता की तो हद देखिए कैसे पार करते हैं लोग। मतलब बगल में खड़ा हुआ आदमी, उसको भी शर्म नहीं आ रही, उसको पता है कि 10 लोग मरे इसी पानी की वजह से, लेकिन तब भी वो कहते तुम कैसे बात कर रहे हो। मतलब वो रिपोर्टर सही बात कर रहा था, यही उल्टा सीधा बोलने लगे। वो शुक्र करिए वो और नहीं बोला रिपोर्टर, नहीं तो कुछ और ही हो जाता। लेकिन बहरहाल यहां पर आप देखोगे तो शर्म, लाज और सब धोकर पी चुके हैं। जब गंदा पानी है तो गंदे पानी के साथ और भी चीजें शर्म घोल दोगे तो उसमें घुलकर आराम से पी लोगे, पता नहीं लगेगा। लेकिन क्या लगता है कि अगर पानी गंदा है ना आपके घर में तो आप कहीं शिकायत करिएगा तो उससे पहले लिख दीजिएगा उसमें घंटा हो क्या तुम। ये रिप्लाई नहीं आना चाहिए। क्या लगता है कि आपको भारत कैसी कल्याण होगा अगर ऐसे मंत्री रहेंगे? बताइएगा जरूर। ये वो मंत्री हैं और यहाँ के वो सीएम हैं जो कि एक तरफा इनको जनता ने जिताया था, और जब जनता मर रही है और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि घंटा हो क्या तुम। हाँ, तो जनता तो घंटा है ही, और आप ही लोग तो घंटा बनाकर उन्हें घुमा रहे हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।